नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का एक महत्व का भाग संज्ञा के बारे में हमने गए हमारे क्लास में पठन किया, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पठन किया। आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो हिंदी विषय में व्याकरण में सर्वनाम है, उस सर्वनाम को हम आज पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम संज्ञा सर्वनामी जो व्याकरण के जो विभाग है वो हमें हमारे पूरे आजीवन में कभी भी व्याकरण की जब जानकारी हमें चाहिए तब हम व्याकरण को किसी भी समय पर सीख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग परिवर्तन, लिंग पहचान, ये सब व्याकरण के महत्व के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमें सर्वनाम के बारे में जानना है। तो पहले हम सर्वनाम की व्याख्या समझेंगे। सर्वनाम यानी संज्ञा के शब्द के जगह पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द जो होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मैं, तुम, यह, वह, कौन, कोई, ये सब सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम में भी अलग अलग प्रकार के भेद है। कोई प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, अनिजवाचक है, ये सब सर्वनाम है। उसको हमें आज व्यवस्थित तरीके से हमें पढ़ना है। तो सर्वनाम का व्याख्या है कि संज्ञा के साथ जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, यानी संज्ञा की जगह पर उसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की बात करें तो हमने पढ़ा है कि रमेश, गांधी जी, ये पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उस संज्ञा में रमेश की जगह पर हमें यह लिखना है, वह लिखना है, वो लिखना है, वह लिखना है, तो ये सर्वनाम है। तो शब्द संज्ञा के बदले में जो लिखा जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम में भी अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं हम देखते हैं। मानो कि मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, यह, ये आदि सर्वनाम। मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम जो वाक्य के आगे आता है। जो किसी भी व्यक्ति, जाति, किसी भी पदार्थ के आगे ये शब्द लिखकर भी हम वाक्य बना सकते हैं। फिर इसी तरह मेरा, तुम्हारा, हमारा, आपका, आदि भी सर्वनाम। ये सब भी सर्वनाम। मेरा, तुम्हारा, वह, वे,
विद्यार्थी मित्रों, सर्वनाम की बात करें तो ये सब शब्द जब प्रयुक्त होते हैं, मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम है। अभी सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं वो हमें आज जानना है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से? एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में उसका प्रयोग किया जाता है, वह वे ये सब सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम है सभी जगह पर उसका उपयोग किया जाता है। उसमें से कोई प्रश्नवाचक है, कोई संबंधवाचक है, कोई पुरुषवाचक है, कोई अनिश्चितवाचक है। तो उसके प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार है 6, वो आपको याद रखना है, और उस सर्वनाम का कौन सा शब्द आता है वो भी याद रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष के शब्द के बारे हमें पता चलता है। मैं, हम सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, वो खुद वक्ता बोलता है। मानो कि मुझे बोलना है तो मैं बोलता हूं, मैं सबके साथ बोलता हूं तो हम बोल सकते हैं। फिर सुनने वाले के लिए हम बोलते हैं तो वो शब्द है तू, तुम, ये सब हम दूसरों के लिए बोलते हैं। तू, तुम, आप, ये सब दूसरों के लिए है। फिर वह, वे, यह, ये,
हम ये सब हमारे लिए उपयोग किया जाता है। व्यक्ति जो बोलता है वो ये दूसरों के लिए बोलता है, और ये मध्यम पुरुष के लिए जो बोला जाता है, तो ये शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें भी मध्यम पुरुष सर्वनाम और दूसरा उत्तम पुरुष और तीन के बारे में समझाया जाता है। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिसके लिए बोलता है वो मध्यम पुरुष, और सबके लिए बोलता है वो अन्य पुरुष। जो दूसरों के लिए बोला जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किया जाता है के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों को पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीन पार्ट है। तीन भाग है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उसमें मैं, हम, मेरे लिए बोलता हूँ, तुम, आप दूसरों के लिए बोलते हैं, वह, वे दूसरों के लिए बोलते हैं, यानी अन्य पुरुष के लिए बोलते हैं, उसकी बात की गई है। दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। प्रकार नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम वाक्य में अपने ठीक पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के अपनी निकटता प्रकट करता है। निजवाचक सर्वनाम में निकटता प्रकट करता है, यानी मैं, खुद, स्वयं, ये हमारे लिए निकट की बात है। मैं, स्वयं, खुद, ये निकटता बताता है, उसे निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो उसकी व्याख्या लिखते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में अपने ठीक पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपनी निकटता सर्वनाम में अपनी निकटता यानी अपनी नजदीकी प्रकट करे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हमें कोई शब्द बोलना है और वो शब्द हमें निकटता प्रकट करे, नजदीकी बताए, उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम के अलग अलग शब्द है, लेकिन उसके उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण है, मैं स्वयं कहा चला जाऊं।
नजदीकी बताता है तो वो नीचवाचक सर्वनाम है। वह खुद अपना काम कर लेती है। वह खुद अपना काम कर लेती है। ये खुद है वो नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा शब्द है मशीन अपने आप चालू हो गई। मशीन अपने आप चालू हो गई। अपने आप वो नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यानी स्वयं, खुद, अपने आप, अपना, ये शब्द है वो नीचवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब तीसरा सर्वनाम हमें पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चित बात बताई गई होती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नीचवाचक में हम हमारा यानी स्वयं, खुद, वो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिसका निश्चित होता है शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम तो उसकी डेफिनेशन है, उसका व्याख्या है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें एक निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति के बारे में हमें समझ प्रदान करनी है, हमें माहिती एकत्रित करनी है, वो निश्चित वस्तु को बताना है। उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करना है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम चेक करेंगे, कौन कौन से उदाहरण उसमें आएंगे। यह चतुर लड़का है। यह एक निश्चित संख्या है, निश्चित है कि यह चतुर लड़का है। इसकी प्रशंसा सब करते हैं। और यह मेरा भाई है।
करते हैं इसकी, वह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, वह मेरा पड़ोसी है। तो ये शब्द यह, इसकी, वह, यह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें फैक्ट होता है कि यह लड़का, यह भाई, वह बहन, इसकी, ये सब निश्चित होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने 3 सर्वनाम के बारे में माहिती एकत्रित की। अब चौथा सर्वनाम है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में जिस शब्द का उपयोग करते हैं, जिस संख्या का उपयोग करते हैं, उसका कोई निश्चित संख्या होती नहीं है, उसे अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी व्याख्या हम लिखेंगे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध निश्चित नहीं होता, निश्चित संख्या नहीं होती, निश्चित व्यक्ति नहीं होते, उसमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके उदाहरण हमें देखते हैं। एक, कोई तुमसे मिलने आया, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, विद्यार्थी मित्रों, इसमें अनिश्चितवाचक अनिश्चय होता है। कोई तुमसे मिलने आया है, कोई मिलने आया है, लेकिन कौन आया है वो पता नहीं, कोई आया। पुस्तक चुराई है, लेकिन किसी ने चुराई है वो पता नहीं है। पुस्तक किसी ने चुराई है, कोई मिलने आया है, तो ये कोई इस तुमसे मिलने आया, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी यानी दूसरा व्यक्ति ने जो चुराया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होता है, इसके बारे में है, कोई ना कोई, बराबर, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उसकी व्याख्या हम लिखते हैं, वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम, यानी संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है, इसमें दो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध रखता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे होता है ये दो सर्वनाम, उसका उदाहरण हम देखते हैं। वीर वही है जो दुर्बलों की रक्षा करे। कहानी वही है जिसमें रोचकता हो। और तीसरा, यह वही कुर्सी है जिस पर दादाजी बैठते थे। यह वही कुर्सी है जिसमें दादाजी बैठते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, वीर वही है जो दुर्बलों की रक्षा करे। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध रखता है, फिर एक वाक्य में दो सर्वनाम होते हैं, यानी वीर वही है जो दुर्बलों की रक्षा करे, यानी वही और जो दोनों सर्वनाम है। कहानी वही है जिसमें रोचकता हो, यानी ये दो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। वही कुर्सी है जिसमें दादाजी बैठते थे, यानी वही और जिसमें। एक सर्वनाम से दूसरा सर्वनाम संबंध रखता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर अंत में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंत का सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो उसकी व्याख्या हम लिखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का उपयोग करके प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से हैं हम देखते हैं। वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, और आप किससे मिलना चाहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो ये उदाहरण दिए गए हैं तो उसमें एक शब्द ऐसा होता है जिससे वाक्य में प्रश्न बन जाता है। तो कौन सा शब्द है, वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो ये कौन, किसे, किससे, क्या, कोई, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सर्वनाम के बारे में माहिती एकत्रित की। सर्वनाम में भी अलग अलग प्रकार है, 6 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है तो वो हमने देखे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से शब्द से ये सर्वनाम बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो हमने माहिती एकत्रित की। तो मुझे विश्वास है कि आपको सब ये पता चला होगा। आप उसका पठन करेंगे, उसको समझेंगे और अपने व्यवहार में डालेंगे। और आजीवन हिंदी में जब सर्वनाम की बात आएगी ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा और आप उसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। जय राधे।